बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर बोला हमला। बीजेपी सामने लाई नया वीडियो बम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके खिलाफ दिखाया नया स्टिंग वीडियो। आज तक नहीं करता इसकी पुष्टि। बीजेपी के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने महिला बिंदु श्रीराम से टिकट के बदले मांगे 80 लाख रुपए, 21 लाख फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की रकम। बिंदु श्रीराम ने कहा यह छोटा मोटा गैंग नहीं, 5 सदस्य ही नहीं, आप में भ्रष्टाचारियों की पूरी बारात है। इसका दूल्हा केजरीवाल है। आगे आए पैसा मांगने के लिए तो सोच के एक आश्चर्य भी हुआ कि क्या यहाँ इस पार्टी में ऐसा होता है। इसलिए बिंदु गोयल का आरोप, आम आदमी पार्टी ने टिकट बंटवारे से कुल 500 करोड़ रुपए उगाही का तय किया था लक्ष्य। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहिणी विधानसभा के आप इंचार्ज पुनीत गोयल, पठानिया, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना और मंत्री गोपाल राय पर उठाए गंभीर सवाल। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आतिशी मार्लेना और आदिल खान जो एपीएमसी के चेयरमैन हैं, तो ये 5 लोग नाराज हो जाएंगे और आपका पैसा जब आ जाएगा तो नाम भी चला जाएगा। बीजेपी ने पुनीत गोयल को पठानिया और गोपाल राय को करीबी बताया। कहा पुनीत गोयल गोपाल राय के एनजीओ का इंचार्ज है। आपके नेता दिलीप पांडे बीजेपी के जारी किए गए स्टिंग वीडियो को बता रहे हैं फर्जी। कहा इससे हो रहा है साफ, एमसीडी चुनाव हार रही है बीजेपी। दिलीप पांडे का दावा, आम आदमी पार्टी ने किसी को टिकट देने के लिए एक पैसा भी नहीं लिया। कहा आपके टिकट डिमांड में इतनी ज्यादा है कि दुनिया भर के दलाल हो गए हैं सक्रिय। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया नया कैंपेन, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, बीजेपी के पास गिनाने के लिए नहीं है कोई काम, वो सुबह शाम सिर्फ केजरीवाल को गाली देती है। तो सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह उठते हैं, पानी पीने के बाद से केजरीवाल जी को गाली देने के साथ शुरू करते हैं। कांग्रेस नेता केटीएस तुलसी का बयान, चुनाव के वक्त हर पार्टी करती है ड्रामा, लेकिन बीजेपी है सबसे बड़ी ड्रामेबाज। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर मामले में ड्रग सिंडिकेट से जुड़े लिंक, आफ्ताब के फोन से मिले ड्रग तस्करों के कॉन्टैक्ट। श्रद्धा मामले में जांच के लिए हिमाचल के तोश गांव पहुंची पुलिस टीम। हिमाचल में कसौल के बॉर्डर पर स्थित है तोश गांव। हिमाचल टूर के दौरान कुछ दिन तोश गांव में रुके थे आफ्ताब और श्रद्धा। यहां जांच के दौरान पुलिस को मिले अहम सुराग। पुलिस के मुताबिक गांजे और चरस का शौकीन है आफ्ताब। तोश गांव नशेड़ियों की पहली पसंद, यहां उन्हें आसानी से हासिल हो जाता है गांजा और चरस। पुलिस के मुताबिक तोश गांव में गेस्ट का नहीं रखा जाता है कोई रिकॉर्ड। पुलिस की जांच का बढ़ा दायरा, सिर्फ नशे का शौकीन था आफ्ताब या ड्रग रैकेट से भी जुड़ा था। आफ्ताब के नार्को टेस्ट से जुड़ी प्रक्रिया आज शुरू हुई, लेकिन आज आफ्ताब का नार्को नहीं किया जाएगा। एफएसएल की टीम ने कहा पुलिस को नार्को टेस्ट से श्रद्धा मामले में सुलझाने में मिलेगी मदद। जो इस केस का नार्को टेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये आज तक इंडिया टुडे पर बड़ी खबर है कि आज नार्को टेस्ट नहीं होना। नार्को टेस्ट में आफ्ताब से 50 सवालों की सूची तैयार, एफएसएल टीम की मौजूदगी में होगा टेस्ट। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब के नार्को टेस्ट की तैयारी, नार्को टेस्ट करने वाली टीम ने दी जानकारी। आफ्ताब से पहले सहजता के लिए किए जाएंगे आसान से सवाल। श्रद्धा मर्डर मामले का क्लू मिलते ही सवालों की तीव्रता और आक्रामकता बढ़ा दी जाएगी। श्रद्धा मर्डर मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस टीम मुंबई में एक 5 स्टार होटल पहुंची। इस होटल में आरोपी आफ्ताब ने बतौर इंटर्न काम किया था। श्रद्धा मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस की कल क्राइम सीन को किया था रिक्रिएट। मेरौली में आफ्ताब जिस फ्लैट में रहता था वहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। श्रद्धा मर्डर मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने अब तक 17 हड्डियां बरामद की। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर हड्डियां बरामद। श्रद्धा मर्डर मामले में आफ्ताब का सामान शिफ्ट कराने वाले शख्स से दिल्ली पुलिस कर रही पूछताछ। 5 जून को वसई से दिल्ली शिफ्ट किया गया था कुछ सामान। वसई में स्वास्थ्य सेवा संस्था और जागृति मंच ने किया प्रदर्शन, श्रद्धा के लिए मांगा न्याय।
मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे की सब लेन में सूटकेस में मिले लड़की के शव की हुई पहचान। दिल्ली के बदरपुर की रहने वाली थी आयुषी यादव। गोली मारकर की गई थी हत्या। सूटकेस से फेंका गया शव। पुलिस के मुताबिक हॉरर किलिंग में हुई आयुषी यादव की हत्या। आरोपी पिता हिरासत में। हत्या के बाद सूटकेस में बेटी का शव फेंकने का है आरोप। मथुरा में सोते हुए युवक को अज्ञात हमलावर ने मारी गोली। प्रेम प्रसंग को बताया जा रहा है वजह। पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के आजमगढ़ में आराधना प्रजापति नाम की महिला से श्रद्धा वालकर जैसी दरिंदगी। प्रेमी प्रिंस यादव का हत्या का आरोप। टुकड़े टुकड़े काटकर की गई हत्या। आजमगढ़ पुलिस ने बरामद की महिला के शव के टुकड़े। आरोपी प्रिंस यादव मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। कानपुर में महिला डॉक्टर से एक तरफा प्यार में पिट गया मरीज। अस्पताल में जमकर धुनाई के बाद पुलिस को सौंपा गया। बरेली में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत। नैनीताल से पार्टी करके लौट रहे थे तीनों। उज्जैन में 2 गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल। लाठी डंडे से कर रहे हैं एक दूसरे की पिटाई। राजस्थान के राजसमंद में जमीन विवाद में एक पुजारी के परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश। पेट्रोल बम से किया गया हमला। देवगढ़ में हुई वारदात में 80% झुलसे पुजारी और उसकी पत्नी। बिहार के नालंदा में प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर की प्रेमी की हत्या करने के बाद शव को 6 टुकड़ों में काटा। पटना के दानापुर में शराब मामले में पकड़े गए युवक की अस्पताल में हुई मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया पीटने का आरोप। झारखंड के धनबाद में सीआईएसएफ और कोयला चोर के बीच मुठभेड़। 4 कोयला चोर की मौत, 2 घायल। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सटोरियों के गिरोह का किया भंडाफोड़। 50 करोड़ से ज्यादा रुपयों का कर चुके थे ट्रांजैक्शन। वाराणसी में सब इंस्पेक्टर की पिस्टल लूटने वाले 2 बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुए बदमाश किए गए गिरफ्तार। लूटी हुई पिस्टल बरामद। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। सुरेंद्रनगर की रैली में कहा कांग्रेस की भाषा में है अहंकार। कहा मोदी को औकात बता देंगे। पीएम मोदी ने कहा मेरी औकात कुछ भी नहीं, सिर्फ सेवा करने की मेरी औकात। मोदी को औकात दिखाने की बात करने वाले राजघराने से जुड़े हुए। औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। द्वारका, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और कच्छ में रैली। गुजरात में केजरीवाल के प्रचार का आज दूसरा दिन। अमरेली में करेंगे रोड शो। जाट आरक्षण को लेकर फिर सक्रिय हुई अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति। 10 दिसंबर को अगले आंदोलन की तय करेंगे रणनीति। संभल में बीकेयू में राष्ट्रीय महासचिव ने पुलिस प्रशासन को दी धमकी। बोले अगर किसानों के अपमान की हुई कोशिश तो घातक होंगे परिणाम। मदर डेयरी ने एक बार फिर बढ़ाए दूध के दाम। फुल क्रीम पर 1 रुपए, टोकन दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। मोरबी पुल हादसे पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक जांच की मांग को लेकर दायर की गई है याचिका। नेपाल चुनाव में करीब 61% मतदान। कुछ जगहों पर हिंसा, 1 व्यक्ति की हुई मौत। गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया के 53वें संस्करण का आगाज। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा फिल्म फेस्टिवल के लिए परफेक्ट जगह है गोवा। दिल्ली के विज्ञान भवन में जनजातीय गौरव पुरस्कार का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और महेंद्र नाथ पांडे कार्यक्रम में हुए शामिल। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चयनित नर्सों को बांटा नियुक्ति पत्र। बढ़ाया हौसला। पूर्व सांसद आनंद मोहन की 15 दिन की पेरोल खत्म। रविवार की शाम फिर से बिहार के सहरसा जेल में कैद। गोपालगंज के डीएम की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन। 7 नवंबर को बेटी की सगाई के लिए पेरोल पर जेल से आए थे आनंद मोहन बाहर। सीएम से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने की थी शिरकत। बैतूल में ट्रेन में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद। पैंट्री कार स्टाफ ने पूर्व सैनिक से की पिटाई। मिर्जापुर में अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक। डेंगू वार्ड में सफाई व्यवस्था नहीं होने पर कर्मचारियों को लगाई गई फटकार। जोधपुर में बाइक सवार का चालान काटना पुलिस को पड़ा महंगा। मशीन छीनकर भागा युवक। सीसीटीवी में घटना कैद। हरिद्वार में डेंगू के मामलों में आई तेजी। अस्पताल में बढ़ी डेंगू मरीजों की संख्या। पश्चिम सिंहभूम में लैंडमाइन ब्लास्ट में ग्रामीण की मौत। नक्सलियों ने पुलिस पर हमले के लिए लगाए थे बम। पटना में एक बार फिर आयकर विभाग का दिखा एक्शन। शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप पर ताबड़तोड़ छापेमारी। मथुरा के खाद्य विभाग ने मिल्क डेयरी पर मारा छापा। छापेमारी में 1500 लीटर नकली दूध किया गया नष्ट। गुरुग्राम में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगी गई फिरौती। मांग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा में एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी रकम। एक विदेशी मजदूर के घर से 37 लाख बरामद। बताया जा रहा है ड्रग ट्रेड से है सीधा कनेक्शन। भागलपुर में कोसी नदी पर अवैध 31 ड्रम शराब हुई जब्त।
सैकड़ों लीटर देसी दारू नदी के किनारे से बरामद। समस्तीपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चुनौतियों और संभावनाओं पर सेमिनार, शिक्षाविदों ने रखी अपनी राय। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पुलिस ने गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक को किया गिरफ्तार। कंपनी ने सोना और नकदी चुराने का लगाया आरोप। यूपी के अमरोहा में एक बाइक पर सवार 5 लोगों का वीडियो हो रहा है वायरल। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस ने काटा चालान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बोरवेल में गिरा 11 साल का बच्चा, सेना और एसडीआरएफ टीम ने बच्चे को बचाया। कनाडा में छिपे गैंगस्टर लखबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को दी धमकी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का है समर्थन। एमपी के सीहोर में खाद की लाइन में खड़े किसान की अचानक मौत। किसान की मौत से मचा हड़कंप, खाद के लिए परेशान था बुजुर्ग किसान। केरल में कुन्नूर में बुजुर्ग महिलाओं ने किया कोलकली डांस। 60 साल से ऊपर की महिलाओं ने दिखाया अनोखा डांस। हरियाणा के रोहतक में ग्रामीणों का अनोखा तोहफा। पंचायत चुनाव में हारे प्रत्याशी और एसयूवी कार और 2 करोड़ रुपए की दी सौगात। शिरडी में मुराद पूरी होने पर श्रद्धालु ने किया महादान। 13 महीने में 398 करोड़ का चढ़ावा अर्पण। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु के प्रतिनिधियों ने हनुमान घाट पर की गंगा पूजा। गंगा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में श्रीलंकाई नौसेना का मछुआरों पर हमले में एक मछुआरे की आंख में लगी चोट। ग्रेटर नोएडा में शराब के ठेके से करीब 1 लाख कैश ले उड़े चोर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली के बाजार में लगी भीषण आग, 2 की मौके पर मौत, 2 लोग जख्मी। यूपी के बुलंदशहर में 50,000 के नामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल। टाइल्स व्यापारी के अपहरण में हुआ शामिल, हुआ गिरफ्तार।